जय हिंद साथियों। आज एसएससी सीएचएसएल परीक्षा 2023 का 8 जुलाई का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सेकंड शिफ्ट के सभी जीके जीएस के क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। ऑलमोस्ट क्वेश्चन साथी स्टूडेंट्स ने बता दिए हैं आज जो सेकंड शिफ्ट में आए थे। साथ ही अगर आप लोग का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा और जितने भी क्वेश्चन साथी बता रहे हैं आप लोग सभी क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा, क्योंकि साथी पिछले शिफ्ट का जो क्वेश्चन है आगे की शिफ्टों में 4 से 5 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में रिपीट हो रहा है। इसलिए आप लोग हर एक शिफ्ट का एनालिसिस करके जाइएगा, एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा। साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ आपको एसएससी सीएचएसएल के डेली चारों शिफ्टों का कंप्लीट एनालिसिस कराया जाता है। तो देखिए साथी, आज का पहला क्वेश्चन पूछा गया था, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे गरीब राज्य कौन सा है। तो देखिए इसमें गरीब राज्य पूछा गया था, तो भारत का सबसे गरीब राज्य जो है वो बिहार है। तो बिहार इसका करेक्ट आंसर था। नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार उसके बाद जो है झारखंड आता है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है। यानी साथी ऐसा क्वेश्चन आता है कि जनगणना 2011 के अनुसार जो है बिहार के बाद दूसरा सबसे गरीब राज्य कौन सा है। अब इसके बाद आपका ऑप्शन होना चाहिए झारखंड, क्योंकि साथ ही बिहार सबसे गरीब राज्य है। उसके बाद आपका दूसरे नंबर पर झारखंड है, तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ है। इस तरीके से भी क्वेश्चन साथी पूछा जाता है, क्वेश्चन को याद रखिएगा। आपको बता दें साथी, अगर आप लोग का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, बस आप लोग ये काम कीजिएगा, एसएससी सीएचएसएल का जो प्रीवियस एग्जाम हुआ था उसमें जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे सभी क्वेश्चन को आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। वहां से आपके एग्जाम में साथी 12 से 15 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में देखने को मिल रहा है। इसलिए साथी जो कि आपका जनगणना से क्वेश्चन, पॉलिटिकल साइंस के आर्टिकल के क्वेश्चन, लोक नृत्य के क्वेश्चन, बुक एंड राइटर के क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था जो होती है और पंचवर्षीय योजना, और आपका ये जो आपका जनगणना के क्वेश्चन आ रहे हैं, सब कुछ क्वेश्चन आपके साथी पिछले आपका जो एग्जाम हुआ था उस पर बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। इसलिए अगर आप लोग प्रीवियस एग्जाम के जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे एक बार क्वेश्चन को पढ़ के जाएंगे तो एग्जाम में आपको आधा से ज़्यादा क्वेश्चन आपका वहीं से देखने को मिल रहा है। तो साथ ही अगर आप लोग एसएससी सीएचएसएल का प्रीवियस ईयर के जीके जीएस के क्वेश्चन का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो साथ ही हमने पीडीएफ पूरा तैयार कर दिया है। अगर आप लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ के बारे में एक बार आपको बता देते हैं। तो साथ ही यह पीडीएफ आपका अगस्त 2023 का है, यानी साथ ही जो 2023 के अगस्त महीने में आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन पेपर हैं। तो इसमें साथ ही आपके 40 शिफ्ट का एग्जाम हुआ था। 40 शिफ्टों में लगभग साथ ही आपके 500 से ज़्यादा जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस पीडीएफ में आपको साथ ही 500 से ज़्यादा जीके जीएस के क्वेश्चन साथ ही हिंदी माध्यम में दिए गए हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर जो हैं साथ ही वो एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ दिए गए हैं। यहाँ से साथ ही आपके एग्जाम में जो है हर एक शिफ्ट में 6 से 7 क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिल रहा है। अगर साथ ही इस पीडीएफ को आप लोग लेना चाहते हैं तो इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके मात्र साथ ही 20 रुपये के न्यूनतम शुल्क में इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो साथ ही पीडीएफ लेने के लिए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिएगा, सभी जानकारी आपको मिल जाएगी। क्योंकि साथ ही ढेर सारे कैंडिडेट का रिप्लाई आ रहा है कि यहाँ से साथ ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिल रहा है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आज पूछा गया था, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था। तो आप देख ही रहे हैं कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है। ब्रह्म समाज की स्थापना लगभग आपको प्रीवियस एग्जाम में हर एक शिफ्ट में आपको एक क्वेश्चन रिपीट हो रहा था। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो याद रखिएगा राजा राम मोहन राय ने की थी। कब किया था, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसे बाद में ब्रह्म समाज नाम दिया गया था। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया, राजा राम मोहन राय। इसको याद रखिएगा 1828 में किया था। अगला क्वेश्चन आया था, राष्ट्रीय गान का सम्मान किस अनुच्छेद में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के अनुसार राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना भारत के प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। तो आपका अनुच्छेद 51A अगर दिया गया होगा तो अनुच्छेद 51A भी सही होगा, क्योंकि इसमें राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना बताया गया है। तो इसमें राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 51A में है, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, लोक रंग उत्सव किस राज्य में मनाते हैं। तो देखिए साथी, लोक रंग जो उत्सव है ये आपका साथी अलग अलग शहरों में मनाया जाता है। जैसे आपका मध्य प्रदेश में लोक रंग उत्सव मनाया गया। लोक रंग महोत्सव हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है। यह 5 दिनों तक मनाया जाता है। कार्यक्रम का आयोजन जो है मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला अकादमी करती है। अगर आपके ऑप्शन में साथी मध्य प्रदेश दिया गया होगा तो इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि लोक रंग जो उत्सव है वो ज़्यादातर आपका मध्य प्रदेश में ही मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था, भारत में ट्रेन की शुरुआत कब हुई थी। बार बार क्वेश्चन आता है, इसको याद रखिएगा। भारत में अगर हम पहली ट्रेन की बात करें 16 अप्रैल 1853 को लॉर्ड डलहौजी को समर्पित भारत में पोरबंदर से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर तक फैली पहली रेलवे लाइन को यात्री ट्रेनों के लिए खोल दिया गया था। तो किसके से
किस शहर से किस शहर के बीच चली थी? पोरी बंदर से थाड़े के बीच चली थी। पहली ट्रेन चली थी मुंबई में पोरी बंदर से थाड़े के बीच 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के समय में। तो इसको याद रखिएगा साथी, यहाँ से क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था राष्ट्रीय खेल 2023 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो देखिए राष्ट्रीय खेल जो 2023 हुआ था उसमें शीर्ष राज्य पूछा गया था। तो नेशनल गेम्स 2023 में महाराष्ट्र जो है 80 स्वर्ण पदक सहित 288 पदकों के साथ शीर्ष पर रहा था। यानी साथ ही इसने 228 पदक हासिल किए थे जिसमें 80 स्वर्ण पदक शामिल थे। तो राष्ट्रीय खेल 2023 में कौन सा राज्य शीर्ष पर था? तो महाराष्ट्र शीर्ष पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मुंडारी भाषा किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो देखिए मुंडारी अगर हम भाषा की बात करते हैं, एक मुंडा भाषा भी होती है जिसको साथ ही जिस छोटे नागपुर में बोला जाता है, जो आपका नागपुर का छोटा क्षेत्र है उसमें मुंडा भाषा बोली जाती है। इसके अलावा झारखंड के कुछ क्षेत्रों में भी मुंडा भाषा बोली जाती है। लेकिन साथ ही अगर आपके ऑप्शन में जो आपका नागपुर है वो दिया गया होगा तो उसका करेक्ट आंसर होगा। इसका संबंध जो है ऑस्ट्रोसिएटिक भाषा परिवार से है। मुंडारी मुख्य रूप से पूर्व भारत, बांग्लादेश, नेपाल और मुंडा आदिवासी लोगों द्वारा बोली जाती है। तो अगर आपका भारत के अलावा जैसे देश दिया गया होगा तो बांग्लादेश, नेपाल में भी इसकी भाषा बोली जाती है। अगर आपका जो है शहर दिया गया होगा तो नागपुर और झारखंड में से कोई एक आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था शिक्षा और संस्कृति किस अनुच्छेद में है? तो देखिए शिक्षा और संस्कृति की बात करें, भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 29 और 30 के तहत सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार निहित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका होगा साथी वो अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 होगा। शिक्षा और संस्कृति किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 29 और 30 भाग 4 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था महमूद गजनवी किस देश से संबंधित है? तो देखिए महमूद गजनवी की बात करें, महमूद गजनवी मध्य अफगानिस्तान में केंद्रित गजनवी राजवंश के एक महत्वपूर्ण शासक था जो पूर्वी ईरान भूमि में साम्राज्य विस्तार के लिए जाना जाता है। तो यह किस देश से संबंधित है? तो मध्य अफगानिस्तान से संबंधित है। तो अफगानिस्तान इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था पराबैंगनी किरण की खोज किसने की थी? तो देखिए पराबैंगनी किरण की बात करते हैं। पराबैंगनी किरणों की खोज 1801 में हुई जब जर्मन भौतिकी विज्ञानी जोहान विलियम ने रिटर ने की थी। उन्होंने देखा कि दिखाई देने वाली स्पेक्ट्रम के बैंगनी छोर से पूरे अदृश्य किरणों चांदी के क्लोराइड भिगोल कागज को बैंगनी प्रकाश से अधिक तेजी से अंधेर कर देती है। तो जो है पराबैंगनी की जो है किरण की खोज किसने की थी? जोहान विलियम ने की थी। जोहान विलियम ने साथ ही इसकी खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था बिरजू महाराज किस नेता से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होता है। पंडित बृजमोहन मिश्र जो हैं प्रसिद्ध भारतीय कथक नर्तक थे। तो कथक इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इनका संबंध जो है कथक से है। वे शास्त्रीय कथक नृत्य के लखनऊ कालिका बिंदादीन घराने के अग्रणी नेता थे। क्वेश्चन पूछा जाता है बिरजू महाराज किस घराने से संबंधित हैं? लखनऊ के जो है कालिका बिंदादीन घराने से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था भारत की फुटबॉल टीम पहली बार अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट कब खेली थी? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा शासित है। 1948 से अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा फीफा द्वारा संबंध हो गई। 1948 से भारतीय फुटबॉल महासंघ एशियाई फुटबॉल संघ के संस्थापक सदस्यों में हैं। भारतीय फुटबॉल टीम ने पहली और अंतिम बार 1950 में फीफा विश्व कप किया था, परंतु कुछ कारणों से वह इस प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले पाई थी। भारतीय टीम ने अब तक 2 एशियाई खेलों में स्वर्ण तथा एफसी एशियाई कप में एक बार रजत पदक जीता है। तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में कब कराई थी? 1950 में कराई थी। तो साथ ही ये सभी क्वेश्चन आज सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे। जो क्वेश्चन प्राप्त हुए हमने आपको सभी क्वेश्चन को बताने का प्रयास किया। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक बार वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर के जीके जीएस के क्वेश्चन का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप लोग मैसेज कीजिएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में भी नंबर मिलेगा, उस पर आप लोग व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, आपको सभी जानकारी मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।